I will discuss with you a very important author, that is ओलिवर गोल्ड स्मिथ। और ओलिवर गोल्ड स्मिथ के जो उनके वर्क्स हैं, खास करके दो वर्क उनका, द विकार ऑफ वेकफील्ड जो एक नॉवेल है, और दूसरा शी स्टूप्स टू कांकर जो एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का एग्जाम्पल है। आज हम इन दो लोग चीजों को लेकर के बात करेंगे। तो व्हाट वी हैव टुडे, वी हैव Oliver Goldsmith as a writer, and I will discuss with you his two important works, The Vicar of Wakefield novel, and the second is Stoops to Conquer, anti-sentimental comedy. There are some MCQs here. Question number 1 है, which works is a certain of Oliver Goldsmith? इनमें से जो वर्क दिया गया है, एक कौन सा ओलिवर गोल्डस्मिथ का है? द एल्केमिस्ट, द विकार ऑफ वेकफील्ड, द एप्पल। जो विकार ऑफ वेकफील्ड है ये है, ओलिवर गोल्डस्मिथ है। ऑफ वेकफील्ड इज पिकोरेस्क नाउन, PICARESQUE। इसका शब्द है या स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया, PICAR, पिकारो से आया है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इट्स एन एग्जांपल ऑफ पिकारेस्क नॉवेल एंड इट केम फ्रॉम द स्पेनिश वर्ड पिकारो। वन थिंग जो आपको ध्यान में रखना है, पिकारो या पिकारेस्क का जो स्पेनिश वर्ड पिकारो से आया है, जिसका मतलब होता है कि पिकारेस्क नॉवेल। दिस पार्टिकुलर पिकारो मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा कैरेक्टर जो मुख्य रोल में होगा, और वह कैरेक्टर क्या होगा? रोग, ROGUE, रोग, या उसी को सिनोनिम है विकेड। रोग या विकेड कौन होता है? कैरेक्टर हु रोम्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह को घूमता है बगैर कुछ जो है उद्देश्य के, बगैर किसी उद्देश्य के वह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे नावल लिखे गए हैं। उसी नावल का टाइप में एक टाइप क्या होता है? पिकरेस्क नावल। तो द विकार ऑफ वेकफील्ड इज एन एग्जांपल ऑफ पिकरेस्क नावल, written by whom? Written by Oliver Goldsmith. क्वेश्चन नंबर 2 है, सर विलियम थॉर्नहिल और उसके बाद अब्बास मीर ब्रूचेल फिगर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक कैरेक्टर का नाम है। क्वेश्चन में पूछ रहा है सर विलियम थॉर्नहिल एक कैरेक्टर का नाम है, ये किस वर्क में नजर आते हैं? तो ये जो है, चूंकि हम लोग द विकार ऑफ वेकफील्ड में वो तो घुमा फिरा के ना सीधे बात करें कि सर विलियम थॉर्नहिल इज अ वेल नोन कैरेक्टर ऑफ विकार ऑफ वेकफील्ड। जो सर विलियम थॉर्नहिल है, यह एक वेल नोन कैरेक्टर है। किसके वेल नोन कैरेक्टर है? द विकार ऑफ वेकफील्ड के कैरेक्टर है। सर विलियम थॉर्नहिल is a well-known character of the Vicar of Wakefield. This is the answer. डॉक्टर प्रिमरोज, ये कैरेक्टर को लेके कई बार पूछा जा चुका है। डॉक्टर प्रिमरोज इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल। डॉक्टर प्रिमरोज एक कैरेक्टर है किस नॉवेल में? ये भी द विकार ऑफ वेकफील्ड के हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिस्कसिंग अ पिकारेस्क नॉवेल रिटेन बाय whom? रिटेन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। एंड दिस जो ये आपका नावल है द विकार ऑफ वेकफील्ड, यह जो नावल है किसका एग्जाम्पल है? पिकारेस्क नावल का। इसमें दो कैरेक्टर को लेकर के बात की गई है, विलियम थॉर्नहिल और दूसरा क्या, डॉक्टर प्रिमरोज को लेकर के बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नावल इज रिगार्डेड एज अ नावल ऑफ द फैमिली एंड ऑफ द होम? वो कौन सा नावल है जो एक फैमिली ड्रामा जैसा है और जिसमें जो है घर की समस्याओं को लेकर के जिक्र किया गया है? रिगार्डेड एज अ नावल ऑफ द फैमिली एंड ऑफ द होम। दिस इज व्हाट, दिस इज द विकार ऑफ वेकफील्ड। केवल द विकार ऑफ वेकफील्ड, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें जो नावल है ये आपका कौन सा? ऑफ वेकफील्ड इज द नावल जो कि आपका क्या है? फैमिली एंड ऑफ द होम है। विच वर्क्स इज नॉट ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ? जो वर्क
इसमें से कौन सा वर्क है जो ओल्ड स्मिथ क्रिएशन नहीं है? द गुड नेचर्ड मैन ये उनका क्रिएशन है, द ओल्ड बैचलर ये उनका क्रिएशन नहीं है। द ओल्ड बैचलर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ ओलिवर गोल्ड स्मिथ। द ट्रैवलर उनका क्रिएशन है, शी स्टूप्स टू कांकर उनका मैंने बताया कि आपका एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। एंड दिस यू फाइंड व्हाट, दिस यू फाइंड कि द ओल्ड बैचलर, दिस इज नॉट द क्रिएशन, दिस इज द राइट आंसर। बाकी उनका क्रिएशन, तो जब हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा उनका क्रिएशन नहीं है और कौन सी चीजें हैं, जैसे शी स्टूप्स टू कांकर, द गुड नेचर्ड मैन और द ट्रेवलर, ये तीनों क्रिएशन है, द ओल्ड बैचलर उनका क्रिएशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी स्टूप्स टू कांकर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ was not entirely an original composition, it was inspired by। जो शी स्टूप्स टू कांकर है या ओलिवर गोल्डस्मिथ का ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है और यह प्रभावित था, किससे प्रभावित था? फाकुआ, बियोग्स, स्ट्रेटजम, शेरिडान्स, द राइवल, कांग्रीव, द वे ऑफ द वर्ल्ड, स्टील से टेंडर हस्बैंड। नो, ये जो प्रभावित था ये से प्रभावित था, दैट इज द फाकुआ व्हाट, फाकुआ बियोक्स स्ट्रेटेजम। ये चीज मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। लेकिन इसमें जो और ऑप्शन है इम्पोर्टेंट है, कई एग्जामिनेशन में पूछ चुका, जैसे द राइवल, ये क्या है? द राइवल इज अ एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, किसका है? शेरिडान का है। तो शेरिडान का ये हमें पता होना चाहिए कि शेरिडान इज द ऑथर ऑफ द राइवल। कांग्रीव क्या है? कांग्रीव का पूरा नाम विलियम कांग्रीव है, उनका जो प्ले है द वे ऑफ द वर्ल्ड है। रिचर्ड स्टील का टेंडर हस्बैंड है। तो इफ यू आर गोइंग टू विद दिस क्वेश्चन कि कौन सा वर्क ऐसा है जिससे कि ओलिवर गोल्डस्मिथ प्रभावित थे, तब तो आंसर ए होगा। लेकिन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनके ऑथर और उनके राइटर का नाम भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी स्टूप्स टू कांकर बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ हैज द फॉलोइंग फुल टाइटल। कह रहे हैं कि जो शी स्टूप्स टू कांकर है उसका टाइटल क्या था, जो फुल टाइटल था उसका टाइटल क्या था? She stoops to conquer are the mistakes of an evening. She stoops to conquer are the mistakes of a morning. She stoops to conquer are the mistakes of a night. She stoops to conquer are the mistakes of a noon. This one. She stoops to conquer are the mistakes of a noon. You can just understand कि she stoops to conquer are the are the mistakes of a night. ये मैं पहले भी डिस्कस आपसे कर चुका था। शी स्टूप्स टू कांकर आर द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट। नेक्स्ट है इन द टाइटल ऑफ द प्ले शी स्टूप्स टू कांकर शी स्टैंड्स। करें कि जो टाइटल ऑफ द प्ले है उसमें शी किसको स्टैंड होता? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? मिस केट हार्ड कैसल, मिसेस हार्ड कैसल, मिस नीवाइल, नन ऑफ दीज। इसमें जो शी आया हुआ उसकी हीरोइन मिस केट हार्ड कैसल के लिए आया हुआ। रिमेंबर दैट। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। इन द टाइटल ऑफ द प्ले, जो प्ले का टाइटल है उसमें एक शब्द आया है शी स्टूप्स टू कांकर। तो जो प्ले में शी आया हुआ है वह किसके लिए आया हुआ है? मिस केट हार्ड कैसल, मिसेस हार्ड कैसल, मिस नीवाइल या नन ऑफ दिस? मिस केट हार्ड कैसल, चूंकि वह उसकी क्या है? हीरोइन है, मिस केट हार्ड कैसल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इन द स्टूप्स टू कांकर मिस्टर हार्ड कैसल्स ओल्ड फ्रेंड वॉज। कह रहे हैं कि शी स्टूप्स टू कांकर जो आपका ड्रामा है उसमें मिस्टर हार्ड कैसल के ओल्ड फ्रेंड कौन थे? मिस्टर हार्ड कैसल के ओल्ड फ्रेंड कौन से रहे हैं? मिस्टर हार्ड कैसल की ही बेटी जो है मिस केट हार्ड कैसल है। एक चीज ध्यान में रखना है, उनकी वाइफ कौन है? मिसेस हार्ड कैसल है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मिस्टर हार्ड कैसल जो ओल्ड फ्रेंड, उनके ओल्ड फ्रेंड का क्या नाम है? उनके ओल्ड फ्रेंड का नाम सर चार्ल्स मार्लो। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये चीज बीए में प्रिस्क्राइब्ड है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी सेमेस्टर में है। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू, जब आप इस पर बात करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि शी स्टूप्स टू कांकर ये जो है मिस्टर हार्ड कैसल
के जो ओल्ड फ्रेंड है उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर चार्ल्स मार्लो। नेक्स्ट है व्हाई द टाइटल ऑफ कॉमेडी शी स्टूप्स टू कांकर इज वेरी सुटेबल। करेंगे इसका जो टाइटल है वह बहुत ज्यादा सुटेबल क्यों है? इसलिए है कि मिस हार्ड कैसल इज प्रिपेयर्ड, मिस हार्ड कैसल डू एनीथिंग, कुछ भी करने के लिए, टू पॉजेस, मिस हार्ड कैसल सप्लाइड वेरी लो क्वालिटी वाइन टू मार्लो। मिस हार्ड कैसल जो है बहुत लो क्वालिटी उसको सप्लाई वाइन सप्लाई है, ये है। या सी है मिस हार्ड कैसल डिबेजेस हरसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट मार्लो। मिस हार्ड कैसल अपने आप को डिबेट। या डी है मिस हार्ड कैसल स्टूप्स टू बी अ बार टू कांकर मार्लो। मिस हार्ड कैसल जो है वह झुक जाती हैं या रोल में आती, किसके रोल में आती? एक बार मेड के रोल में आती हैं मार्लो को जीतने के लिए। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्ले है शी स्टूप्स टू कांकर सुटेबल क्यों है? उसका टाइटल सुटेबल इसलिए है कि जो हीरोइन है मिस हार्ड कैसल, जो हीरोइन है वह जो है क्या करती है मार्लो को जीतने के लिए वो जो है बारमेड का रोल प्ले करती है और काफी हद तक उसके डिसीजन के आगे झुक जाती है, अपनी खुद की आइडेंटिटी खत्म कर। नेक्स्ट है इन ओलिवर गोल्ड स्मिथ शी स्टूप्स टू कांकर हु इज टॉडी लम्किन। करें जो स्मिथ का ये है, इसमें जो है लम्किन कौन है? टॉनी लम्किन आपके कौन है? देखेंगे कि इज इट द सन ऑफ मिसेस हार्ड कैसल एंड हर फर्स्ट, मतलब वहां पे वो कुछ उसका करते समय टच हुआ है, यहाँ पे लिखा। तो और कोई बात करते हैं आपका शंकर जो नॉवेल है उसमें एक कैरेक्टर नहीं, लेकिन टॉकिंग जो है मिसेस हार्ट बेटे हैं, लेकिन ये जो उनके बेटे हैं उनके फर्स्ट हस्बैंड हैं। इसका मतलब कैसल की शादी जो मिस्टर हार्ड कैसल से हुई है, उनकी शादी जो है आ, ये एक उनकी एक और शादी, ये बेटे हैं, उनसे ये बेटे हैं। ये चीज हमें ध्यान में रखना है जो पूछ, दिस इज द पॉइंट। तो क्वेश्चन क्या था कि इन ओलिवर गोल्ड स्मिथ का जो ड्रामा है शी स्टूप्स टू कांकर हु इज द टॉनी लम्किन। टॉनी लम्किन कौन है? द सन ऑफ मिसेस हार्ड कैसल एंड हर फर्स्ट हस्बैंड। या कि वो जो है मिसेस हार्ड कैसल के बेटे हैं लेकिन उनके पहले हस्बैंड से। Who is the character she stoops to conquer who adores everything old including old books, old wines, vintage companions, old times, the old manners। कह रहे हैं कि वो कौन से हैं she stoops to conquer मीन्स कौन सा कैरेक्टर है she stoops to conquer का who adores everything, जो हर चीज एडोर करता है, पुरानी चीजों को सहेजता है। ओल्ड books, old wines, vintage companions, old times and old manners। You will come to know this is who, this is the Marlo। ये पुरानी चीजों को बहुत सहेज करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कैरेक्टर इन शी स्टूप्स टू कांकर। वो कौन सा कैरेक्टर शी स्टूप्स टू कांकर में? ये यही वही आंसर यहाँ रिपीट हो गया, दिस इज मार्लो। हु इज द कैरेक्टर इन शी स्टूप्स टू कांकर हु एडोर्स एवरीथिंग ओल्ड इंक्लूडिंग ओल्ड बुक्स, ओल्ड वाइन्स, विंटेज, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इन शी स्टूप्स टू कांकर मिसेस हार्ड कैसल वांटेड टॉनी लम्किन। कह रहे शी स्टूप्स टू कांकर में मिसेस हार्ड कैसल टॉनी लम्किन को चाहती हैं टू मैरी विद विच लेडी, किस लेडी से शादी कराना चाहती है? मिस नीवाइल से वो शादी कराना चाहती है। किससे? मिस नीवाइल से। शीश टू कांकर में मिसेस हार्ड कैसल चाहती हैं कि टॉनी लम्किन की शादी हो जाए। मिसेस हार्ड कैसल चाहती हैं कि टॉनी लम्किन कौन है? उनका बेटा है।
कैसा बेटा? उनके पहले हस्बैंड से पैदा हुआ बेटा। चाहती कि उसकी शादी किससे हो जाए? मिस नीवाइल से हो जाए। In she stoops to conquer, मिसेस हार्डकैसल वांटेड टू टॉनी लम्किन, या उसी शादी को लेकर के बात हो रही है मिस नीवाइल से, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सर चार्ल्स मार्लो, कह रहे हैं जो सर चार्ल्स मार्लो, ये मार्लो के फादर सर चार्ल्स मार्लो इन शी स्टूप्स टू कांकर हैज प्रपोज्ड मैच बिटवीन यंग मार्लो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। सर चार्ल्स मार्लो जो है ये एक कैरेक्टर है और इनके बेटे का नाम क्या है? यंग। यंग मार्लो के ही आगे जो है शी झुक जाती है। शी जो है आपका हार्ड कैसल की बेटी, जो है मिस्टर हार्ड कैसल की बेटी। तो चाहते हैं इसकी हो जाए, तो इसकी जो शादी है वो केट हार्ड कैसल से चाहते हैं हो जाए। किससे? केट हार्ड। और यही केट हार्ड कैसल हीरोइन भी है। तो आई एम जस्ट सेइंग, या आई एम जस्ट टेलिंग यू कि क्वेश्चन ये है कि सर चार्ल्स मार्लो क्या चाहते हैं? सर चार्ल्स मार्लो ये she stoops to conquer has proposed बिटवीन यंग मार्लो एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये चीजें आती हैं केट हार्ड कैसल से के साथ। नेक्स्ट है कि विच स्टेटमेंट कैन बी कंसीडर्ड एज करेक्ट अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ। कौन सा स्टेटमेंट ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में करेक्ट है? ओलिवर गोल्डस्मिथ प्रमोटेड सेंटिमेंटल कॉमेडी इन इंग्लिश लाइफ इन इंग्लिश लिटरेचर। ओलिवर गोल्डस्मिथ gave a hard blow to sentimental comedy. The plays of Oliver Goldsmith are full of pathos, preaching, and maudlin sentimentality. The comedies of Oliver Goldsmith are adult comedies as they mainly deal with sex. No, this is the right answer. Oliver Goldsmith gave a hard blow to sentimental comedy. ओलिवर गोल्डस्मिथ को इसलिए याद किया जाता है कि ओलिवर गोल्डस्मिथ ने जो प्ले लिखा यह सेंटिमेंटल कॉमेडी के अगेंस्ट में उन्होंने गया। और उन्होंने किस तरह के प्ले लिखा? एंटी सेंटिमेंटल लिखा। सेंटिमेंटल कॉमेडी मार्केट में थी, उस पर उन्होंने अटैक किया और एक ऐसा काम किया जिससे उसकी पॉपुलैरिटी खत्म हो या एक नए ढंग का ड्रामा आया। द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल। जो मिस्टेक्स ऑफ द नाइट है यह सब टाइटल है। अभी बताइए थे शी स्टूप्स टू कांकर, यह सब टाइटल है शी स्टूप्स टू कांकर का। द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल ऑफ विच प्ले, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया शी स्टूप्स टू कांकर का। What year did animated nature by Oliver Goldsmith release? किस साल उनका एनिमेटेड नेचर जो वर्क है ये रिलीज हुआ? 1774 में। कब रिलीज हुआ? 1774 में। कह रहे कि जो उनका वर्क एनिमेटेड नेचर है वो किस साल रिलीज हुआ? 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज अ कैरेक्टर इन शी स्टूप्स टू कांकर। कह रहे हैं कि कैरेक्टर है शी स्टूप्स टू कांकर who is always playing mischievous and roguish tricks upon others. Who is this character? Marlowe, Hastings, मिस्टर हार्ड कैसल, टॉनी लम्कन। मैं कैरेक्टर बता दूं क्या करें? शी स्टूप्स टू कांकर में एक ऐसा कैरेक्टर है जो यस है, शरारती है, एंड राउगिश ट्रिक्स अपॉन अदर, और जो दूसरों पर जो है गलत ढंग से योजनाएं या आप कह सकते हैं षड्यंत्रकारी जैसी योजनाएं पता चलाता है। हु इज दिस कैरेक्टर? यह कैरेक्टर कौन है? मार्लो है, हॉस्टिंग्स है, मिस्टर सिल है, टॉनी लम्किन है। ये कौन है? टॉनी लम्किन है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टॉनी लम्किन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एसे, एक एसे में अगेंस्ट सेंटिमेंटल कॉमेडी करेंगे। एक एसे है जिसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी के खिलाफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग, यह एसे है और उस एसे का क्या नाम है? द प्रेजेंट स्टेट ऑफ पोलाइट लर्निंग। इसमें सेंटिमेंटल कॉमेडी के अगेंस्ट में बात की गई है। इस एसे को किसने लिखा? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक ऐसा एसे जिसमें द प्रेजेंट लर्निंग, इसको किसने लिखा? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। नेक्स्ट है ओलिवर गोल्डस्मिथ पीरियोडिकल बी, जो ओलिवर स्मिथ का जर्नल है बी, ये उनके जर्नल का नाम है। ये किस साल शुरू हुआ? ओलिवर गोल्डस्मिथ ने एक जर्नल शुरू किया था जिसका नाम बी है। ये कब शुरू हुआ? 1759 में। इट स्टार्टेड इन 1759। नेक्स्ट है शी स्टूप्स टू कांकर इज अ कॉमेडी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। बहुत सिंपल सा है, बार बार हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि शी स्टूप्स टू कांकर हैज बीन रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ।
ओलिवर गोल्डस्मिथ द हिस्ट्री ऑफ रोम, ओलिवर गोल्डस्मिथ का एक वर्क है द हिस्ट्री ऑफ रोम। ये कब रिलीज हुआ, कब आया जो है 1769 में, 1769 में द हिस्ट्री ऑफ रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हास्टिंग्स एंड मार्लोज इन शी स्टूप्स टू कांकर। करें जो प्ले शी स्टूप्स टू कांकर है उसमें हास्टिंग और मार्लो के बीच का क्या रिलेशनशिप है, हास्टिंग्स और मार्लो के बीच का क्या, दोनों फ्रेंड है, हास्टिंग्स और मार्लो दोनों फ्रेंड है। मार्लो का मतलब यंग मार्लो की बात की जा रही, बात नहीं की जा रही, ओल्ड मार्लो की नहीं, यंग मार्लो, यंग मार्लो प्लस उनका दोस्त फ्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन ओलिवर गोल्डस्मिथ शी स्टूप्स टू कांकर, शी इज टू कांकर हुम, शी जीतना चाहती है, किसको जीतना चाहती है, मार्लो को जीतना चाहती है। जो आपका केट कैसल है जो है वो हीरोइन है और वह जीतती है, दिल जीतना चाहती है, उसका लब जीतना चाहती है मार्लो का, और उसके लिए वह रोल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी खत्म कर देती है। तो इसीलिए वहां पे टाइटल है शी। काइंड ऑफ वर्क इज ओलिवर गोल्डस्मिथ द विकार ऑफ वेकफील्ड, द विकार ऑफ वेकफील्ड का वर्क है, नॉवेल है, और मैंने बताया भी है। ओलिवर प्रोड्यूस्ड हिज प्ले द गुड नेचर्ड मैन, कह रहे हैं कि ओलिवर गोल्डस्मिथ का प्ले द गुड नेचर्ड मैन कब आया, 1768 में आया, कब आया, 1768 में आया। द विकार ऑफ वेकफील्ड रिटन, करें जो विकार ऑफ वेकफील्ड है 1762 में लिखा गया, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, और ये किस साल पब्लिश हुआ, 1776 में, इट पब्लिश इन 1766। द विकार ऑफ वेकफील्ड रिटन इन 1762, जो विकार ऑफ वेकफील्ड है 1762 में लिखा गया, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, 1776 में। Whose essays were originally published as Chinese letter, किसके एसेज चाइनीज लेटर के नाम से पब्लिश हुए, ओलिवर गोल्डस्मिथ के लेटर। एंड द लास्ट क्वेश्चन द ओलिवर गोल्डस्मिथ मेड यूज ऑफ इन द डिजर्टेड विलेज, करें जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है उन्होंने द डिजर्टेड विलेज को किस में लिखा, हीरोइक कपलेट में लिखा, किस में लिखा, हीरोइक कपलेट में लिखा। सो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट ओलिवर गोल्डस्मिथ, हिज वर्क द डिजर्टेड विलेज पोयम है, द विकार ऑफ वेकफील्ड उनका नॉवेल है, दिस थिंग्स यू केम टू नो। तो इतना मैंने कवर कर दिया, and now I have to just leave it here.